बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। आपको हमने खबरें दिखाई, ममता दी फायर हो गई। वजह है तीस्ता जल समझौता। दरअसल अपने भारत दौरे के दौरान जब शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है तो उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता वाटर एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत की। लेकिन ये बात ममता दीदी को इतनी अखरी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक चिट्ठी लिखी कि अब आगे से वो अकेले अकेले शेख हसीना से इससे लेकर के कोई बात नहीं करेंगे और अगर करनी है तो उन्हें भी साथ में रखेंगे। दरअसल इस झगड़े की वजह है तीस्ता नदी। भारत से बहने वाली तीस्ता नदी के पानी पर कई सालों से विवाद है। लगभग 414 किलोमीटर लंबी ये तीस्ता नदी है जो हिमालय में तिब्बत की तरफ से निकलती है और फिर सिक्किम के रास्ते भारत में एंटर करती है। सिक्किम से बहने के बाद ये नदी पूरा सिक्किम पार करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है और फिर वहां से गुजरते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां ये असम से बहकर आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहते हैं। अब 414 किलोमीटर के सफर में तीस्ता नदी कुल 83% का जो रास्ता है वो तय करके भारत में पहुंचती है। भारत यानी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मात्र 17% हिस्सा इसका बहता है बांग्लादेश में। इस दौरान अपने पूरे रास्ते में ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन तीनों ही जगहों में रहने वाले तकरीबन 1 करोड़ लोगों को पानी का सप्लाई करती है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है, खासतौर पर नॉर्थ बंगाल के लोगों की। लेकिन कहानी यह है कि वैसे तो बांग्लादेश में तीस्ता का मात्र 17% हिस्सा ही बहता है, लेकिन वो कंट्रोल चाहता है तीस्ता के कुल 50% पानी पर, जबकि भारत चाहता है कि भाई नदी का 83% हिस्सा हमारे यहाँ से होके गुजरता है। ज्यादातर लोग उस पानी पर डिपेंडेंट है तो ज्यादा हक भारत का होना चाहिए और अगर 83% ना सही तो कम से कम 50% तो हिस्सा उसे मिले ही। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार इतना पानी भी बांग्लादेश को देने के लिए राजी नहीं है। वो चाहती है कि 45% जो है वो भी बांग्लादेश को ना दिया जाए। पानी के अलावा एक दूसरा पेज है तीस्ता मास्टर प्लान का। दरअसल बांग्लादेश अपने हिस्से में तीस्ता रिवर पर एक डैम या कह लीजिए बैराज बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ये बैराज बनेगा तो एक तो वो तीस्ता के पानी का ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा, वो पानी समुद्र में बहकर बर्बाद नहीं होगा। दूसरा कि वो इसके जरिए बंगाल से बहकर आने वाली जो मिट्टी का कटाव है उसे भी कंट्रोल कर पाएगा, तो उसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो खराब नहीं होगी। अब इसके लिए है ये कि चीन बांग्लादेश को $1 अरब का सस्ता लोन देने को तैयार हो गया है, लेकिन भारत सरकार की नाराजगी की वजह से बांग्लादेश की चीन से डील अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है, अटकी पड़ी हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है तीस्ता वाटर एग्रीमेंट, क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच ये जल समझौता नहीं होता बांग्लादेश के लिए तीस्ता मास्टर प्लान पर काम करना मुमकिन नहीं होगा। और इसीलिए बांग्लादेश बार बार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो तीस्ता के पानी को लेकर कोई एग्रीमेंट ना करे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ जब दोनों देश एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब थे, लेकिन ये समझौता होते होते रह गया। साल 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत तीस्ता नदी वाटर एग्रीमेंट पर साइन करने को लेकर लगभग रेडी था। ये लग रहा था कि कभी भी एग्रीमेंट फाइनल होगा, लेकिन एन मौके पर ममता बनर्जी भड़क गई और उनकी नाराजगी की वजह से मनमोहन सरकार को इस एग्रीमेंट से अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जबकि उस समय यूपीए सरकार का वो हिस्सा थी। इसी तरीके से साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो फिर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को साथ लेकर के बांग्लादेश हो गए। इस दौरान भी दोनों देशों के बीच जल एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत हुई। ये हुआ कि जल्द से जल्द मसले को सॉल्व करेंगे, लेकिन उस दौरे को भी 9 साल बीत चुके हैं और अभी तक तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बंगाल सरकार की नाराजगी, क्योंकि हर बार बंगाल सरकार की नाराजगी की वजह से भी ये डील अटक जाती है। दरअसल दोनों देशों के बीच अगर तीस्ता नदी वाटर एग्रीमेंट साइन होता है तो पश्चिम बंगाल इस नदी का के पानी का जो है मन मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी से टालती रही कि किसी तरीके से एग्रीमेंट ना हो और ये लंबा खिंचता चला जाए। इस बार भी यही होता नजर आ रहा है।